हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम यहां पर काफी नया पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे कि ऑटोकैड फाइल को देखते हुए आप कैसे ईटैप के अंदर ग्रिड जनरेट कर सकते हैं, देन रेप्लिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है, इन शॉर्ट ये सब काम कब आएगा। तो जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मॉडल कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक उस वक्त पर काम आती हैं। तो यस, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो से अपडेट है वो आपको मिलते रहे। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कीजिए और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप वहां पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। वेल, यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो पुरानी वीडियोस नहीं देखिए, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, पूरा पहले प्लेलिस्ट देखिए, देन इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, राइट। तो यहां पर सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं प्लान को स्टडी करना। ठीक है, तो यहां पर काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी ग्रेजुएटेड है और उनको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर देखो, आपके पास ये जो लिखा हुआ है ABCD, ये आपके क्या है, ग्रिड लाइन है। एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रिड लाइन चाहिए ही होती है। यस, 100% मैं इसको मेजोरिटी रखूंगा। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपको यहां पर ग्रिड लाइन चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां पर ग्रिड लाइन बनाते कैसे हैं, तो यहां पर अगर आप ऑटोकैड जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे से कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल लेवल में आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको काफी अच्छा कोर्स मिल जाएगा। वेल, यहां पर आप देखेंगे तो लेयर कमांड है। आप यहां पर लेयर कमांड के अंदर मैं दिखाऊं तो मैंने कुछ लेयर्स क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि कॉलम, डायमेंशन, ग्रिड और टेक्स्ट। इसका फायदा क्या होता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड जब आपकी ड्राइंग होती है ना, तो कुछ लेयर्स आपको ऑफ करने होते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैं सिर्फ एक लेयर को ऑन रखना चाहता हूं, बाकी ऑफ। तो यहां पर एक कमांड है आपके सामने, ले ऑफ कमांड। ठीक है, ले ऑफ आप लिखेंगे, जो भी आप नहीं चाहते वो आप ऑफ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं वॉल्स को ऑफ कर देता हूं, टेक्स्ट को ऑफ कर देता हूं। अब देखो कॉम्प्लिकेशन कम हो गई है, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहां पर कि मेरा कॉलम किधर को है, कहां कॉलम नहीं आ रहा है। हाँ, कॉलम से याद आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो आप सुनने वाले हैं। यहां पर देखो कई जगह पर ना कॉलम नहीं होते हैं, तो आप स्टूडेंट यहां पर ना डियर वो मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना। हमें यहां पर ना कॉलम ना है, नहीं है, फिर भी हमें यहां पर ग्रिड्स ऐसे ही देनी होती है। ठीक है, आपको स्क्वायर फॉर्मेशन में ही बनानी है। ठीक है, चाहे आपका बिल्डिंग का शेप ऐसे ही क्यों ना हो। एक मेरा कोलकाता का प्रोजेक्ट था, कोलकाता ऑडिटोरियम, जिसमें कुछ इस तरीके के यहां पर ऐसे ग्रिड्स थे, मतलब शेप कुछ और था, शेल का शेप था, लेकिन फिर भी हमें इसकी ग्रिडिंग ऐसे ही करनी पड़ी थी, राइट। तो यस, ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रिडिंग्स आपकी ऐसी ही होती हैं। यहां पर ग्रेडिंग्स आपको कभी भी जो डायमेंशन होती है दो तरीके की होती है। आर्किटेक्चरल डायमेंशंस अलग होती है, वो ब्रिक वॉल से लेते हैं। ठीक है, ब्रिक वॉल से एंड ब्रिक वॉल तक, या फिर इंटीरियर वाला या फिर एक्सटीरियर वाला, एज अ आर्किटेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। वेल, यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको बोलते हैं आपका सीएल लाइनिंग, सीएल डायमेंशन, मतलब कि सेंटर लाइनिंग डायमेंशन। आप देख सकते हैं सारे के सारे डायमेंशन आपकी सेंटर से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने माइंडसेट में जरूर रखना है। ठीक है ना, चलिए लेट्स मूव टू द टॉपिक। वेल, कैसे हमें यहां पर ऑटोकैड फाइल को समझते हुए आपको ईटैप के अंदर करना है ड्रॉ। सबसे पहले वही मॉडल इनिशियलाइजेशन के अंदर आप यहां पर वही सेम सेटिंग्स कर लेंगे जो अभी आपको डिस्प्ले हो रही है। हिट ओके कर दूंगा मैं, आपके पास वही वापस से ग्रिड सिस्टम ऑन है, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। वेल, फिर भी यहां पर आपको मैं बता देता हूं, अलोंग दी एक्सिस वाला जो पॉइंट मैं बताता हूं हर बार। यहां पर आपके पास जीरो ऑरिजिन है एक्स और ये रहा वाई, जो भी आपकी परपेंडिकुलर होती है ना, जैसे ये आपका ऑरिजिन हो गया नंबर 1 2 3 4, और मान लीजिए अगर एक और होता तो आप यहां पर x की वैल्यू 5 डालते हैं, बट अभी कितना है हमारा x की वैल्यू 4, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसी तरीके से ये आपका y के अलोंग कितना है 1 2 3 4, और यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, राइट। सो लेट्स मूव टू दी आई मीन जो हमारा इंटरफेस है और उसमें हम डालते हैं। तो देखिए डिफॉल्ट यहाँ पर वैसे भी 4 ही होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी स्पेसिंग ना इक्वल नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे कुछ 3 है, 1 2.7 ऐसा है। कैसे करना है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में जाना है, एडिट ग्रिड डाटा पर जाएंगे,
उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला आप अपनी ग्रिड सिस्टम में नेमिंग क्या रखना चाहते हो। होता क्या है ना, जब बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले एक शेल वाला प्रोजेक्ट, तो उसमें कैसा था ना कि दो आपके डिविजन्स थे, है ना, मतलब दो, एक पार्ट जो था वो आपको अलग ग्रिडिंग था, दूसरा पार्ट एक अलग ग्रिडिंग में था। तो इस तरीके से हमें नेमिंग करना पड़ता है और अलग अलग डाटा हमें जनरेट करना पड़ता है। लेट्स मूव ऑन। जो हमें ग्रिड के अंदर डाटा डालनी है, कैसे डालनी है, वैसे आई नो कि आप अब तक समझ चुके होंगे, है ना। सो कैसे करना है देखिए। यस, यहां पर हम जाएंगे, सबसे पहले हमें x में डालना है, तो 3, 1.8 और 2.2 है। तो यस, यहां पर सबसे पहले 3, देन 3 प्लस 1.8, ठीक है, देन हिट एंटर, देन 4.8 और यहां पर प्लस कितना करना है, 2. यस, कितना है, 2.2, तो 2.2 हिट करूंगा, एंटर। आपके सामने देखिए ये 7 दिख रहा है, तो ये भी हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर टोटल सम करने के बाद 7 है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे 3, 1, 2.7। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर क्या है, 3, एंटर, 3 प्लस 1, एंटर, देन 4 प्लस 2.77, हिट करूंगा, एंटर। आपके पास आया है 6.77। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने 6.77 विजुअल है। तो इस तरीके से आप यहां पर इजीली ग्रिडिंग को कर सकते हैं। अब यहां पर सिंपल आपको क्या करना है, बबल साइज छोटा, बिकॉज देखिए ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। वेल, यहां पर मैं 300 लेकर चलता हूं, आप इसको प्ले करेंगे इसके साथ, कभी कुछ और आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हिट ओके कर दूंगा मैं। यहां पर नंबर ऑफ स्टोरेज हैं, तो मैं यहां पर आज आपको कस्टम स्टोरेज डाटा भी बताऊंगा, बट धीरे धीरे आप समझेंगे सब कुछ। वीडियो पसंद आ रही है, मेरी डिटेल पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें। चलिए, फिलहाल यहां पर मैं इस स्टोरेज को 3 कर देता हूं। आप यहां पर हाइट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टिल मैं अभी इसको 3 ही रिमेन रहने देता हूं। कस्टम मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। हिट ओके करूंगा मैं। यस, बड़े आराम से डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो यस, यहां पर अभी आपके सामने कुछ इस तरीके की ग्रिडिंग आ रही है। प्लान व्यू स्टोरेज नंबर 3 पर अभी हम विजुअल हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास यहां पर विजुअल हो रहा है क्या, ग्रिडिंग जो 3D में है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें यहां पर कुछ राइट क्लिक करता हूं ना, तो कुछ ऑप्शंस आपके पास विजुअल होंगे, इनको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन है ऐड मॉडिफाई ग्रिड, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, वैसे इसके 2 तरीके हैं, आप माउस का राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट पे जाएंगे, देन यहां पर भी आपके पास एडिट स्टोरेज ग्रिड सिस्टम है। दोनों ऑप्शन सेम है, कुछ भी आप ओपन कीजिए। अब यहां पर ना एक इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, मेरे पॉइंट्स को, ठीक है। यहां पर ना 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आपका स्टोरेज के डाटा एडिट करने के लिए और एक आपका ग्रिड की एडिटिंग करने के लिए। जो कुछ देर पहले हमने ग्रिड वाला देखा था वो यहां से ओपन होता है। देखो, ग्रिड सिस्टम आप अपना सेलेक्ट कर लेना, मॉडिफाई शो ग्रिड पर क्लिक करूंगा। देखिए, अगर जो प्रेजेंट ग्रिड है उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं, जैसे बबल का साइज या फिर कोई एक और ग्रिड ऐड करना, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर ले रहा हूं, बिकॉज आप इससे फेमिलियर है ना। तो आगे आगे मैं बताऊंगा ये डिस्प्ले ग्रिड डाटा स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यस, यहां पर अब मैं क्रॉस किया यहां पे, और यहां पर आपके पास ऑप्शन है मॉडिफाई शो स्टोरेज डाटा। अगर आप यहां पर कोई भी नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई फिर मंजिल डिलीट करना चाहते हैं, तो वो यहां से करते हैं, बट उसको समझाने से पहले ना मैं कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर लेना पसंद करता हूं। तो यहां पर मैं प्लान व्यू पर गया, बेसमेंट पे या फिर स्टोरेज 1 पर हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हिट ओके, देन यहां पर मैं क्विक कॉलम ड्रॉ पर जा रहा हूं, लिया मैंने। यहां पर देखिए कुछ ना डिफॉल्ट आपके पास कॉलम बने होते हैं, यहां से हम वही चूज कर लेते हैं। कॉन्क्रीट कॉलम को मैंने चूज किया। यहां पर मैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉलम जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारे कॉलम्स है, तो इनको मैं ध्यान में रखते हुए मैं अपने ई टैब के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान रखिए मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, क्विक ड्रॉ कॉलम। मैं सिर्फ ड्रैग करूंगा ना, तो आप यहां पर देख सकते हो, ड्रैग करते ही आपका ड्रॉ कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप भी सेम इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने यहां पर किया, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जैसे मैंने ड्रॉ किया, नीचे आपका ऑटोमेटिक ऐसा विजुअल भी है, ठीक है। तो यस, मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप ये मत देखना कि यहां पर कैसा है नहीं है, बिकॉज अब आप सिस्टम जान चुके हैं, ठीक है। सो यस, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर ड्रॉ हो गया, कैसे करेंगे, आसान है, ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट पे मैंने क्लिक किया, बूम, गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर नहीं है ना, इस जगह पर नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी।
हम यहाँ पर भी हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, वो देखिए वहां से गायब। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन है क्विक ड्रॉ बीम, यहाँ पर आया, मैं अपने फ्रेम का मतलब जो हमारा नाम है वो मैं चेंज करके कंक्रीट वाला ब्लॉक ले लूंगा, कंक्रीट बीम। ये प्री डिफॉल्टेड है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। वेल यहाँ पर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके ड्रॉ कर पा रहा हूँ, देख सकते हैं क्विकली हो रहा है, तुरंत तुरंत आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा। देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हाँ, अभी हम यहाँ पर प्राइमरी बीम्स कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, इसी लेक्चर में बताऊंगा सेकेंडरी बीम कैसे ड्रॉ करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर बस आप देखिए, वीडियो को डिटेल में देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वापस से मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड मॉडिफाई ग्रिड पर मैं जाऊंगा। यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया मॉडिफाई शो ग्रिड क्या होता है, ठीक है। आप अगर मैं वापस से इसमें जा रहा हूं, आप इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ग्रिड 1 नहीं देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर विजिबिलिटी है, अगर मैंने नो किया देखो यहाँ से गायब होगी वो ग्रिड, है ना, वो विजुअल अनविजुअल है, मतलब ग्रिड प्रेजेंट है लेकिन वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लीजिए, मॉडिफाई शो स्टोरेज डाटा पर मैं जाता हूं। यहां पर जो अब तक आपने ड्रॉ किया था वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 2 1 बेस, ठीक है। यहाँ पर कुछ एलिवेशन है, यहां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास्टर स्टोरेज, सिमिलर टू और स्लाइस स्टोरेज, ये हम बाद में करेंगे, और ये दोनों को दोनों बाद में करेंगे। फिलहाल हम इनको समझ लेते हैं डिटेल में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले ये समझाने से पहले ना मैं एक कुछ नए बिल्डिंग्स को ऐड कर लेता हूं। ऐड कैसे करते हैं और लेवल कैसे बढ़ाते हैं, आसान है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड स्टोरी पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन है, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरेज हाइट या फिर कीप एग्जिस्टिंग स्टोरेज एलिवेशन। एलिवेशन हम वाला आगे करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो टोटल एलिवेशन आ रहा है, जैसे बेसमेंट पे ऑब्वियसली बात है 0 से स्टार्ट होती है, फिर हमने 3 हाइट दिया था ना 3 मीटर, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो उसी तरीके से अगर और आपको इंक्रीज करना तो यू कैन ऐड यूजिंग दिस ऑल एलिवेशन वाला स्टफ, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ये क्या, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरेज हाइट्स। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक और नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसको समझते हैं। आप जो नया यहाँ पर देखो लिखा हुआ है न्यू स्टोरी का डाटा, आप यहाँ पर नया स्टोरी का डाटा डालने जा रहे हैं। उसका हाइट क्या चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं 6 मीटर का। क्यों लिया 6 मीटर, क्योंकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। आप नई जो बिल्डिंग है, ठीक है, 6 मीटर का चाहते हैं, लेकिन कितना नंबर ऑफ चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर चाहता हूं नंबर ऑफ 3 पीसेस ऑफ 6 हाइट, ठीक है, 6 मीटर हाइट। ये पूछ रहा है जो आप मतलब चाहते हो नया ग्रेडिंग सिस्टम, वो कौन से लेवल से स्टार्ट हो, बिकॉज हमारे पास तो काफी सारे हैं ना, स्टोरी बेस 1 2 3। तो यहां पर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जो हमारे स्टोरी 1 है उसके ऊपर से 6 मीटर की 3 और डाल दे भाई, मतलब स्टोरी 1 से 3 और ऐड करनी है हमें, ठीक है। यहां पर पूछ रहे हैं रेप्लिकेशन आप चाहते हैं क्या, क्योंकि अभी जो हमने ड्रॉ किया ना वो कौन से स्टोरी पे किया था, अगर आपको ध्यान हो मैंने ड्रॉ किया था स्टोरी 1 पर। आप रेप्लिकेशन कौन से स्टोरी से चाहते हैं, देखिए स्टोरी 3 पे तो कुछ भी ड्रॉ किया ही नहीं है मैंने, तो कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि स्टोरी 1 वाला, ठीक है, वो यहां से कंटिन्यू हो और स्टोरी 1 से बने, या फिर मैं यहां पर चाहता हूं कि जो मेरा नया इंसर्ट हो तीनों का तीनों लेवल 6 मीटर वाले वो स्टोरी 2 से हो, तो मैंने स्टोरी 2 सेलेक्ट किया। लेकिन जो भी मैंने सेटिंग्स अप्लाई की हैं किस पर, स्टोरी 1 पर, वो कॉपी करे। तो यहां पर जैसे मैं हिट ओके करूंगा और रिफ्रेश विंडो क्लिक करूंगा, आप पीछे देख भी पा रहे हैं, आपके पास दिख रहा होगा। और यहां पर अगर मैंने हिट ओके कर दिया तो अभी देखिए आपके सामने इस तरीके से ये विजुअल हो गया। हिट ओके अगेन मैं कर दूंगा, ये देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो एज इट इज बनकर आ चुका है, ठीक है। तो ये इतना आसान होता है यहाँ पर, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कैसे किया। अब यहां पर मान लीजिए कि आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बताता हूं। वापस से मैं इसी सेटिंग पर गया, मॉडिफाई पर जाऊंगा मैं, और यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना है ना। तो ये ध्यान से सुनने से पहले ना मैं एक और काम करता हूं, बिकॉज हमारी लेवल्स और भी हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। वेल मैं क्या कर रहा हूं, जो अब तक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ना, इनको मैं Ctrl+A क्लिक करके डिलीट कर देता हूं। आप कहोगे जी सर ये क्या मतलब, सब इतने मेहनत से बनाया सब डिलीट। मैं कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं तो अच्छे से समझना, ठीक है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूं,
ऐड मॉडिफाई ग्रिड पे मैंने क्लिक किया। मेरे कंसेप्ट पर ध्यान रखना, अच्छे से समझ जाओगे अब जो मैं बताने जा रहा हूं। इट्स लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन समझ जाओगे, आई नो, मेरे पॉइंट को समझेंगे। यहां पर लिखा हुआ है मास्टर स्टोरे। ये मास्टर स्टोरे क्या होता है? मान लो कि ये एक सर्कल है। पहले तो ये आप इस तरीके से समझो, आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो, ऐसे समझिए, आपका जो बिल्डिंग है वो ना 100 मंजिल की है, 100 मंजिल की है, जिसमें से मैं ये कहता हूं कि एक से मतलब फर्स्ट फ्लोर से 30वें नंबर फ्लोर तक आपकी बिल्डिंग सेम दिखती है। कैसी दिखती है? सेम। उसके बाद जो आपका 31 से 16 लेवल तक है, ठीक है, लेवल तक है, उसमें चेंजेस है, उसके ग्रिड ना और छोटी हो गई है ना। और मतलब बिल्डिंग आपने देखा है ना, जैसे बुर्ज खलीफा एग्जाम्पल के तौर पर, ऊपर जाते जाते वो और नैरो हो गया, छोटा हो गया। तो अगर ऐसा कोई केस है तो कैसे करेंगे जी? बहुत आसान है गाइस, बस यहां पर ध्यान से समझना। ये जो आपको लिखा हुआ है ना यहां पर क्या मास्टर स्टोरे, इसमें आपको मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि आपकी बेसमेंट से लेकर पहला मंजिल तक ये सब कुछ सेम रहे। अगर मैं लेवल 5 में चेंज करूं या फिर मैं इनमें से किसी में भी चेंज करूं तो वो आपका सारा का सारा कॉमन हो। क्या हो? कॉमन। तो आप यहां पर क्या करेंगे? मैंने मास्टर लेवल क्या बना दिया, ये नो है ना, आप इसको यस कर देंगे। आइए समझते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं 5 लेवल तक चाहता हूं कि मेरा सेम रहे, तो मैंने इसको यस किया। देखिए आप सिमिलर टू आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप स्टोरे 5 को कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो दूसरे हैं ना यहाँ पर स्टोरे 4, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा किस कहां, मतलब कौन से बिल्डिंग का आप कॉपी जनरेट करवाना चाहते हैं, मतलब सेम सेम चेंजेस, किसी में भी चेंज करूंगा सेम होगा। तो यहां पर मैं लेवल 5 से करवाना चाहता हूं, तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप आएंगे और इसको चेंज कर देंगे स्टेप 5, ठीक है। हिट ओके किया मैंने, अगेन हिट ओके किया। अब मैजिक देखना आप, मैं अभी प्लान व्यू पर हूं लेवल 3 पर, तो मैं अगर इस पे भी चेंज करूंगा तो यहां पर 3D में विजुअल होना चाहिए, बट ये विजुअल तभी होगा, आप यहां पर नीचे गौर कीजिए, आपके पास लिखा हुआ है 1 स्टोरी, ठीक है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, आपके पास 3 ऑप्शन विजुअल होंगे, ऑल स्टोरी, सिमिलर स्टोरी और 1 स्टोरी। 1 स्टोरी अभी सेलेक्टेड है। ऑल स्टोरी मतलब कि अगर मैं कुछ भी कहीं पर भी प्लान में ड्रॉ करूंगा तो वो हर जगह ड्रॉ होगा। सिमिलर स्टोरी अब आप सेलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हो सिमिलर स्टोरी है। अगर मैं यहां पर, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, अगर मैं यहां पर कुछ भी ड्रॉ करता हूं, आप देखेंगे सेम का सेम वहां पर रिपीटेशन करेगा ये। अब यहां पर इसको अच्छे से और समझने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लेवल्स को चेंज कर लेता हूं, ठीक है, बिकॉज नाम हमें क्लियर नहीं है ना, नाम क्लियर नहीं है, इसलिए मैं एलिवेशन पर आ जाता हूं और यहां पर मैं इसको 1 ले लेता हूं, बिकॉज मुझे कुछ एरर दिख रहा है यहां पर, राइट। ठीक है, वैसे मैंने कहां पर बनाया है, ये 1 पर बनाया, ठीक है, या सो एक बार 3D चेक करेंगे इसका। आई थिंक कहीं ना कहीं तो एरर है, लेकिन वो पता चल जाएगा। सो मुझे ऐसा दिक्कत लग रहा है, तो इसलिए मैं एलिवेशन यहां पर चूज कर लूंगा, एलिवेशन 1। हाँ, यहां देखो जो आपका लेवल का नाम है वो, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये देखिए स्टोरेज 3 हमने सेलेक्ट कर रखा और ये टॉप वाला है। तो एक बार हमें शायद अपनी ग्रिडिंग को चेक करना चाहिए। राइट क्लिक किया, ऐड मॉडिफाई ग्रिड पर जाऊंगा। ये सब देखिए प्रॉब्लम मैं जानता हूं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि आप भी समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो यस, यहां पर मैं वापस से मॉडिफाई पर गया और यहां पर देखिए रीनेमिंग आप इसको कर देना, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने इसका रीनेमिंग करके 1 कर दिया, इसको मैं कर देता हूं 2, यहां पर 3, ठीक है, इस तरीके से 4, 5, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हिट ओके करूंगा और यहां पर हिट ओके और बूम, आपका सब कुछ चेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6, राइट, ऐसा। तो मैंने कहां तक किया था, नंबर आई थिंक नंबर 4 तक किया था। आप देख भी सकते हैं वापस से कहां तक आपने किया था, वो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ये देखो नंबर 4 तक का आपका सेम है, मतलब बेसमेंट से 4 तक में कहीं पर भी मैं चेंज करूंगा वो सारा का सारा सेम लेगा। तो चलिए एक बार हम यहां पर क्या करते हैं, प्लान में, यस, प्लान में नंबर 2 प्लान को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। अब एक बार देखते हैं मैजिक। मैं यहां पर ले लेता हूं वापस से क्विक ड्रॉ, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, ध्यान रहे यहां पर सिमिलर स्टोरेज सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 3D एलिवेशन पर जाता हूं तो आप नोटिस करोगे आपका यहां पर इस तरीके से बन गया, ये देखिए बन गया ना नया डाटा। ये तो पुराना वाला था, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करना है कैसे करेंगे, बस नॉर्मल ऐसा सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके, सॉरी, यस, एक सेकेंड, ऑल स्टोरेज डाटा सेलेक्ट था और इसलिए ऐसा हुआ, या
सारा हट ही गया। वेल ठीक है, नो इशू। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से, डिलीट किया। अब आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा जो भी आप काम करते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिया बीम वाला, देन यस बीम वाला, और आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉलम रखा है, मैंने यहां पर क्लिक किया, देखिए सिर्फ उस लेवल तक सब कुछ बन गया है। ठीक है, तो इतना आसान होता है ये। ठीक है, देन यहां पर अगेन बीम पर अगर मैं जाता हूं, मैंने इतना ही ड्रॉ किया तो देखिए सेम ड्रॉ हो रहा है, लेकिन सिर्फ उतने लेवल पर हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार सारा का सारा हम ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज कुछ नया अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, या मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो यहाँ पर 3D के ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक बटन है एक्सट्रूड व्यू टॉगल। मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखो इस तरीके से आप 3D में देख पा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को, है ना, बीम और कॉलम आपका हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। वापस से मैं सेलेक्ट टूल चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो सेलेक्ट में भी गेम होता है। अगर मैंने यहाँ पर पहले एक को सेलेक्ट करूंगा ना, तो जो भी आपका इस लेवल पर रहेगा वो सारा का सारा आपका सेलेक्ट या फिर इंपैक्ट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करेंगे, अगर मैं यहां पर शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा, आप यहां पर देखेंगे आपका जो सेलेक्टेड रहेगा वो ही यहां पर हो रहा है ना, मैजिकल। तो क्या होता है, कनेक्शंस को स्टडी करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, वापस लाना है, यहां पर शो ऑल ऑब्जेक्ट कर दूंगा और ये वापस आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये आपका काम हो रहा होता है। अगर यहां पर आप देखिए और ऑप्शंस है ना इसमें, ये लॉक वाला तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जैसे जो ग्रिड है ना, ये देखिए लिखा हुआ है जिसमें डायमेंशन लिखी हुई है, ये आप नहीं देखना चाहते, सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी पे मैं क्लिक करूंगा और आपके ग्रिड्स चलेंगे यहां से। वापस लाना चाहते वापस क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ बीम्स हाइड करनी है, यहां पर मैंने सेलेक्ट किया, देखिए एक साथ सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, और यहां पर अगर मैंने हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया, ये देखिए आपका उस जगह से ये गायब हो गया, ये देखिए। ठीक है, और यहां पर भी वो गायब हो गया, देखिए सारे के सारे गायब हो गए। यहां से मैं इतना पूरा गायब करना चाहता हूं, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, बूम, लीजिए गायब हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर आपका काम करता है। ये देखिए, ये आपका तो मतलब 3D का अलग व्यू है और यहाँ पर अलग व्यू है। कहां पर आप गायब करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गायब हो रहा है ना, वो डिलीट थोड़ी कर रहे हैं आप उसको। हो सकता है कि आप इस व्यू में देखना चाह रहे हो, ठीक है, बट इसमें नहीं। तो इस तरीके से आपका गेम है। सारा वापस लाना है, बहुत आसान है, आप यहाँ पर शो ऑल पे क्लिक कर देंगे और ये सारा का सारा वापस आ गया, जो भी आपका डिलीट था। हटाना है यहाँ पर, ऐसा आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया, ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करेंगे, हाइड कर देंगे, देखिए उतना आपका स्ट्रक्चर हाइड हो गया। अब मैं स्टडी कर पा रहा हूँ ना कनेक्शंस को, हाँ जी यहाँ पर ठीक है। हो सकता है आपका सिस्टम हैंग करे, ठीक है, तो ग्राफिक्स थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो यस वापस से आप इसको नॉर्मल करने के लिए एक्सट्रूड व्यू पे क्लिक कर देंगे, आपका नॉर्मल हो गया। अब चलो यहाँ पर समझते हैं कि सेकेंडरी बीम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बीम क्या होती है, जो हमारी ना इंटरकनेक्टेड होती है, मतलब यहाँ पर जैसे कॉलम ज्वाइंट से यहाँ पर एक सिंगल बीम ज्वाइंट हो रहा है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी बीम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस मिडिल पॉइंट से इस बीम टू बीम से अगर मैं ज्वाइंट कर रहा हूं ना, तो ये आपका सेकेंडरी बीम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेकेंडरी बीम। कैसे ड्रॉ करना है ये समझते हैं, बहुत आसान है। यहां पर ना कुछ सेटिंग्स ऑन करनी होंगी, राइट क्लिक करेंगे, स्नैप ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इस पे क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां देखो स्नैपिंग के काफी सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहां पर लाइन एंड मिडिल पॉइंट को सेलेक्ट कर लूंगा, हिट अप्लाई करूंगा और हिट ओके करूंगा। अब अगर मैं यहां पर ड्रॉ बीम लेता हूं, यहां पर मिडिल पॉइंट देखो स्नैप कर पा रहे हैं, पहले आप नहीं कर पाएंगे बट अभी मैं कर पा रहा हूं। और अगर यहां पर मैं इसको आगे लेकर गया, ये देखिए आखिरी पॉइंट पर आके मैं स्नैप कर देता हूं, यहां पर भी आपके पास मिडिल ऑप्शन दिखा रहा है, बूम, हो गया आपका ये बीम, आपका डिजाइन मतलब ड्रॉ हो गया यहां पर। तो इतना आसान होता है ये सब कुछ यहां पर करना। तो अब आप ये सारे जो भी यहाँ पर ऑप्शन है सबसे फेमिलियर है। आप ये अगर पूछे मेरे से कि स्नैप ऑप्शन वैसे ऑप्शन से कैसे लेकर क्लिक करना है, कैसे जाएंगे, तो बहुत आसान है। ड्रॉ पर देखेंगे, ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ पर स्नैप ऑप्शन है, वही सेम ऑप्शन है, दोनों के तरीके हैं। ये थोड़ा इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपके पास, रीस्टोर विजिबिलिटी फ्रॉम प्रीवियस सिलेक्शन, तो रीस्टोर कर देगा जो भी आपका प्रीवियस सिलेक्शन या कुछ भी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए, तो ये था यहाँ पर सब कुछ जो मेरे को समझाना था आज के लेक्चर में। कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग होगा। आज का जो भी मैंने आपको समझाया ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब हम मल्टीपल स्टोरी पे वर्क करेंगे ना, देन ये सब कुछ वहां पर यूज आएगा। ठीक है, सो जब तक के लिए चलते, वीडियो पसंद आई तो यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ये चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो
यस, जब तक के लिए चलते, कोई भी क्वेश्चन रहा कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।